अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। कुरान में इंजीर और जैतून की कसम अल्लाह ताला ने क्यों खाई है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंजीर और जैतून की कसम खाई है और ये कोई आम बात नहीं है। कुरान में जब भी अल्लाह ताला कसम खाता है तो वो गैर मामूली अहमियत रखती है, उसके पीछे गहरी हिकमत छुपी हुई होती है। और इंजीर और जैतून का इंतखाब महज दो फलों का जिक्र नहीं है, बल्कि ये इंसानी जिंदगी के बुनियादी असूलों और बका से जुड़ा हुआ एक इशारा है। इंजीर कुदरती कार्बोहाइड्रेट्स का खजाना है जो तवानाई और जिस्मानी कुव्वत फराहम करता है, जबकि जैतून सेहतमंद चिकनाई का बेहतरीन जरिया है जो जिस्म की नशो नुमा और दिमागी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गोया जब इंसान जमीन पर आया तो रब ने उसकी सर्वाइवल के लिए दोनों बुनियादी ग़िज़ाई सुतून फौरन फराहम कर दी है। और यह हकीकत मजीद मानी खेज हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि ये दोनों फल कदीम इंसानी तारीख में भी अव्वलीन खुराक के तौर पर जाने जाते थे। इंजीर की जो स्वीटनेस है, मिठास है, और जैतून के तेल की अफादियत है, हजारों सालों से इंसानी तहजीबों का हिस्सा है। इनका जिक्र सिर्फ खाने की चीजों के तौर पर नहीं बल्कि एक रब्बानी निजाम की अलामत के तौर पर भी देखा गया है। इसलिए कुरान में इन पर कसम खाना इंसान को ये मेमोराइज याद दिलाता है कि फितरत में छुपी हुई ये नेमतें अल्लाह के वजूद और हिकमत की जीती जागती दलील हैं। अगर हम वही और नबूवत की तारीख देखें तो हमें नजर आता है कि दरख्त महज एक निबाताती वजूद नहीं है बल्कि अल्लाह की निशानियों में से एक नुमाया निशानी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में शजर का जिक्र सबसे पहले इम्तिहान की अलामत के तौर पर आता है। ये वो लम्हा था जब इंसान ने पहली बार आजमाइश का सामना किया, और ये आजमाइश भी एक दरख्त के जरिए सामने आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया भी गौर तलब है कि जब अल्लाह ताला ने जमीन पर पहली मर्तबा डायरेक्टली किसी इंसान से कन्वर्सेशन की कलाम किया तो वो भी एक दरख्त के पास हुआ। मुकद्दस वादी में दाएं किनारे के एक दरख्त से अल्लाह की आवाज आई, ऐ मूसा मैं अल्लाह हूं तमाम जहानों का रब। और ये सीन, ये मंजर एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि इस बात की अलामत है कि अल्लाह का पैगाम और हदायत अक्सर कुदरत की निशानियों के बीच में ही आती है। और ये सिलसिला मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुंचता है जहां सिदरतुल मुंतहा का जिक्र आता है। ये कायनात की आखिरी हद पर एक अजीब व गरीब दरख्त है जिसकी जड़ों से नहरें फूटती हैं। इसका वजूद बताता है कि आगाज से लेकर इंतहा तक दरख्त अल्लाह के निजाम में एक मरकजी अलामत है। और ये अलामत हमें ये मैसेज देती हैं, क्या देती हैं कि फितरत और रूहानियत एक दूसरे से अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही हकीकत के दो रुख हैं। सूरतुल अनाम में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आसमान से पानी बरसाया, उस पानी से जमीन से सब्ज कोंपलें उगाई और फिर मुख्तलिफ किस्म के फल और गल्ले पैदा किए, और फिर फरमाया इसमें ईमान वालों के लिए निशानियां हैं। ये आयत हमें वाज़े तौर पर इन्विटेशन देती है, इन निशानियों पर गौर करो। अल्लाह जब किसी चीज के बारे में कहता है कि इसमें ईमान वालों या अकल रखने वालों के लिए निशानियां, तो इसका मतलब यह है कि यह मुशाहिदे, तहकीक और इल्म हासिल करने की तरफ एक मोटिवेशन है। यही गौर व फिक्र, यही खोज इल्म को जन्म देती है। जब इंसान किसी दरख्त के पत्तों, बीजों या जड़ों को स्टडी करता है तो वो सिर्फ एक निबाताती तहकीक को और हकीकत को नहीं देख रहा होता बल्कि उसके पीछे एक डिसिप्लिन और बामकसद निजाम का मुतालिया कर रहा होता है। ये मुशाहिदा इंसान को उस मुकाम तक लेके जाता है जहां वो ये पहचान लेता है कि कायनात का हर जर्रा एक ज़ाब्ते और हिकमत के तहत चल रहा है। और ये इल्म इंसान को रब के करीब करता है क्योंकि ही नोज कि ये सब महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक मंसूबा बंदी के जरिए एक पूरी तख्लीक है। इंजीर और जैतून इस हकीकत का अमली मजहर हैं और ये हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह ने ना सिर्फ जिस्मानी बका का इंतजाम किया बल्कि हमें गौर व फिक्र का मौका भी दिया ताकि हम उसकी हकीकत और हिकमत को पहचान सकें। जब हम फितरत की गहराइयों में जानते हैं तो हमें पता चलता है कि इल्म और ईमान एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है बल्कि एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। सिर्फ एक ईमान हमें एक तरफ हमें मकसद और डायरेक्शन देता है, दूसरी तरफ इल्म हमें फहम और बसीरत अता करता है। बस जब आप किसी जैतून के दरख्त को लहराते हुए देखें या इंजीर के मीठे फल का जायका चखें तो उसे महज एक कुदरती नेमत न समझें। ये दावत एक इन्विटेशन है, दरअसल एक इशारा है कि आप इस निज़ाम कायनात के पीछे मौजूद खालिक की मार्फत तलाश करें और उसके बनाए हुए तवाज़ुन और हिकमत को पहचानें
اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس سے انسان کا سفر علم اور سفر ایمان ایک ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔